Good morning, everyone. My name is Anurag, and you are watching my channel Financially Yours. यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसका भी वर्क इन प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कितनी फास्ट पेस से काम हो रहा है और उसका फरीदाबाद की रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक हम वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो गवर्नमेंट का प्लान है वो ये प्लान है कि इंडिया की सबसे दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करना है। दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल हो गई और मुंबई को हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करना है। इनके बीच का जो ट्रेवल टाइम है उसको कम करने का प्लान है। अगर मैं एज ऑन डेट बात करूं, अगर आज हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर लगते हैं। बट जब ये एक्सप्रेस वे रेडी हो जाएगा फुल्ली ऑपरेशनल 2024 में, यही जो ट्रेवल टाइम है ये हमारा 12 आवर पे आ जाएगा। ऑलमोस्ट 50% हमें कम टाइम लगेगा पहुंचने में मुंबई, और इसमें जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 120 किलोमीटर पर आवर की। बिकॉज फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ होगी, वो है टाइम। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होने वाला है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ होगी 1300 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। और ये जो दिल्ली से स्टार्ट होगा सराय कालेखां से और 5 स्टेट्स को क्रॉस करता हुआ ये मुंबई तक पहुंचेगा। वो 5 स्टेट्स का मैं आपको नाम बताता हूँ। नंबर 1 हरियाणा, देन राजस्थान, देन आपका मध्य प्रदेश, गुजरात एंड फाइनली महाराष्ट्र। गवर्नमेंट महाराष्ट्र में ये विरार पे जाके ख़त्म हो जाएगा और विरार के बाद जो गवर्नमेंट है वो एक और स्ट्रेच बनाएगी जो कि विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा, जिसको JNPT भी बोलते हैं। ये जो एक्सप्रेस वे है ये एक गेम चेंजर होगा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर, राइट। और ये अब तक का सबसे एडवांस एक्सप्रेस वे होने वाला है इंडिया का। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसका बेनिफिट क्या क्या होंगे अगर ये बन जाएगा, तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज जहाँ से क्रॉस करेगा वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। देन ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, राइट, वो है जहाँ से भी ये क्रॉस करेगा वहाँ के रियल एस्टेट में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। इस एक्सप्रेस वे के ऊपर गवर्नमेंट का प्लान है बहुत सारी एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ देना। जैसे कि जब आप ट्रैवल करोगे तो यहाँ पे बीच बीच में कुछ हॉल्ट बनाए जाएंगे जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, लाइक ATM, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन। इवन बिकॉज अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उनके लिए सेपरेट चार्जिंग स्टेशन होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेस वे जिस पे हेलीपैड का भी प्रोविज़न होगा और एक डेडिकेटली एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। बिकॉज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो ट्रॉमा सेंटर होंगे फुली इक्विप्ड होंगे, जहाँ पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड सबसे जल्दी मिल जाए और उसकी जान बचाई जा सके। ये सारे इसके अंदर फीचर्स होंगे एक्सप्रेस वे के अंदर। जो अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, इसमें जब ये जाएगा पर्टिकुलर रूट से होता हुआ तो बीच में कई सारे ऐसे जोन आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड रामगढ़।
तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्मली होता क्या है, जब आप एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो एनिमल रोड पे आ जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जहाँ भी ये जोन आएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले, वहाँ पे 6 फीट टॉल वॉल्स बनाई जाएंगी जिससे कि वो रोड पे ना आ पाएँ। एंड उनकी क्रॉसिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अंडरपास बना देगी जिससे कि वो ईजिली एक साइड से दूसरी साइड ईजिली जा सकते हैं। सो वाइल्ड लाइफ का बहुत ध्यान रखा गया है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। इसमें जो लाइट्स हैं वो सोलर के थ्रू सोलर पैनल यूज़ किए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न होगा। सो गवर्नमेंट बहुत ही प्लान तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बना रही है। अभी जो टोटल इसकी बैंडविड्थ है वो है आपकी 12 लेन, बट करंटली अभी 8 लेन ऑपरेशनल होंगे। फ्यूचर में जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा, ज़्यादा लोग इस पर ट्रैवल करेंगे, देन फ्यूचर में इसको 12 लेन भी एक्सपेंड किया जा सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांस एक्सप्रेसवे जो कि बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट पड़ेगा फरीदाबाद रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, राइट। लास्ट 1 ईयर जब से इसके बारे में न्यूज़ मार्केट में लोगों को पता लगा है, ऑलरेडी जो यहाँ पे लैंड के प्राइसेस हैं वो समवेयर अराउंड आपके 25 to 30% अप्रिशिएट हो चुके हैं। और विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगेन जो प्राइस जंप है वो 30 to 40% का ईजिली आ सकता है। सो जो भी लोग इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फरीदाबाद की ग्रोथ स्टोरी के अंदर, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में मैं एक एनिमेटेड ग्राफिक वीडियो डाल दूँगा जिससे आपको इसका प्रॉपर रोड मैप पता लग जाएगा कि ये सराय काले कहाँ से स्टार्ट होकर जो मुंबई जाएगा, तो प्रॉपर मैं उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लास्ट में मेंशन कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।